बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, हंसते बसते होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और माशाल्लाह से कैसा जा रहा है जी सबका रमज़ान? तो माशाल्लाह से रमज़ान की रौनकें हैं जो इतनी परेशानियों में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। तो ये तो हमारा वो है ना महीना कि जिसमें हम सारा कुछ हमारा पाक शफ़ाफ़ हो जाता है, हमें गुनाहों से पाक करने आ जाता है ये महीना। तो इतनी रहमतें बरसती हैं कि वो महसूस भी की जा सकती है कि सच में रहमत बरस रही है। तो जी आज मैं अपनी सहरी और अफ्तारी शेयर करूँगी आपके साथ। ये दूसरा रोज़ा है जिसकी मैं सहरी अफ्तारी शेयर करने लगी हूँ। पहले रोज़े क्योंकि अभी ये टाइम आहिस्ता-आहिस्ता से इंसान को सेट करना पड़ता है, तो पहले रोज़ा तो कुछ भी नहीं कर सकी मैं, वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, ना शूट कर सकी, ना अपलोड कर सकी। तो जी ये बना रहे थे आलू वाला पराठा। और आलू वाला पराठा वैसे मैं पराठा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक दिन पहले का समोसों के लिए मटीरियल बनाया था आलू वाला, तो वो बचा पड़ा था, सालन कोई है नहीं था क्योंकि रमज़ान में वैसे सालन कम ही बनता है। रमज़ान में दूसरी चीज़ें बन जाती है लेकिन फिर सहरी के टाइम मुश्किल होता है। तो फिर इसी वजह से बस सालन नहीं था तो मैंने आलू वाला पराठा बनाया। और साथ में जी दूसरी चीज़ें थी जो एक दिन पहले इफ्तारी की थी, चिकन पुलाव था और साथ में फ्रूट चाट थी और साथ में लस्सी थी और साथ क्या उसका मायोनीज़ और केचप पराठे के साथ थी। तो बस ये सहरी तैयार हो गई थी मेरी और मैंने फिर लेके बैठ के प्रॉपर सहरी की और जी फिर उसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ के सो गई, आराम किया। और बच्चों का फिर वही है, उठने के बाद अगर जिसका रोज़ा नहीं तो उसको फिर वही रूटीन आम दिनों जैसी कि प्रॉपर नाश्ते बच्चों के लिए और फिर क्लीनिंग और बस यही रूटीन है। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से टाइम निकाला जाता है रूटीन में। जैसे अब डेली रूटीन बन रही है ना व्लॉगिंग के लिए, बहुत मुश्किल व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल रही हूँ। लेकिन ये है कि जैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने सारे ही फ्रेंड्स की वीडियो देख के जो माशाल्लाह से सहरी अफ्तारी की वीडियो अपलोड कर रहे, तो मैं सोच रही थी कि ये भी तो माशाल्लाह करे, तो मैं भी हिम्मत करूँगी और जितना हो सके अपनी सहरी और अफ्तारी और डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो क्लीनिंग बस हो चुकी थी और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज कोई ना कोई सब्ज़ी लाज़मी लाए, ये बना ली जाएगी ताकि सहरी में फिर मुश्किल ना हो। क्योंकि सहरी में दिन अफ्तारी में रोटी तो खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो खाई जाती हैं तो सहरी टाइम तक भूख लग ही जाती है रोटी की। एक टाइम तो रोटी खाने की भूख होती है, वो भी सालन के साथ। मुझे तो यही शौक़ है कि सहरी में सालन लाज़मी हो। तो बस इसी वजह से आज फिर मैंने बना लिया आलू गोभी का सालन और ये सिर्फ़ सहरी में ही, आज की सहरी में यही खाया और अभी भी पड़ा है। इतना ज़्यादा बना लिया कि अभी 2 दिन ये सहरी में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर 2 दिन तक तो खाया भी नहीं जाएगा। मैंने अब ये सोचा है कि थोड़ा-थोड़ा बना लिया करूँगी, लेकिन डेली कुछ ताज़ा बनाया करूँगी या 2 दिन बाद क्योंकि सहरी में एक टाइम खाने से बाकी तो पड़ा ही रहता है। तो ये जी बस गोभी का सालन भी तैयार हो चुका था। ये दोपहर का ही टाइम था क्योंकि दोपहर के टाइम में क्लीनिंग से फ्री होके सालन ही बनाया, बाकी इसको फ्रिज में रख दिया बना के। फिर शाम के टाइम और दूसरी चीज़ें इफ्तारी के लिए तैयार करनी होती तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो साथ में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, जो मैंने आज चना चाट बनानी थी उसमें डालूँगी और साथ में इमली को भी भिगो दिया था। बस फिर नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और फिर कहीं जाना था, तो वहाँ निकल पड़े मैं और मेरी सिस्टर, मेरी बेटी। आज पूरे 1 महीने के बाद घर से बाहर निकले जब से लॉकडाउन चल रहा है। और आप देखिए इतनी ये रोड्स वो है जो बड़ी और छोटी ट्रैफ़िक के लिए चलते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन ने कैसे बिल्कुल खाली किया हुआ है कि दिल को कुछ हो रहा था कि कितनी एक सुनसान इतना चलने वाला रोड एक बिल्कुल सुनसान पड़ा था।
तो अल्लाह ताला बस ये मुश्किलात दूर फ़रमाए कि दूर दूर तक कोई बंदा, बस वो भी ज़रूरी काम के लिए जो निकले हैं वही है, बाकी तो लोग घरों में हैं। और कुछ रमज़ानुल मुबारक के महीने हैं, कुछ लोग फिर लोग रोज़ा रख के आराम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जाना था कहीं, बहुत ज़रूरी जाना था, इसलिए हमें निकलना पड़ा। तो बस ये मैंने जाते-जाते थोड़ी-सी क्लिप इसलिए बनाई ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूं कि इतना सुनसान ये जगह हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से। तो अल्लाह ताला ये मुश्किलात और परेशानी दूर फ़रमाए ताकि फिर से वही रौनकें हो, हर जगह की वही रौनकें हो। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है, इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह ताला ये वबा ख़त्म फ़रमाए। बस जी, फिर घर आ चुके थे 1 डेढ़ घंटे के बाद। फिर आते ही असर की नमाज़ पढ़ी और फिर वही तैयारी, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इमली का मैंने बना लिया था, जो इमली का रस, उसकी इमली की चटनी बनाई। तो वैसे तो मैं आलू खुबानी और इमली की चटनी बनाती हूँ, लेकिन इस मरतबा मुझे याद नहीं रहा ग्रोसरी में मंगवाने के लिए आलू बुखारा, सॉरी खुबानी, सूखी खुबानी याद नहीं रही। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो बहुत मज़े की पापड़ी और सूखी खुबानी वाली चटनी, चना चाट बनती है, तो वो मैं आपके साथ किसी दिन प्रॉपर शेयर करूँगी। वो तो इतनी टेस्टी होती है। बस ये जो था घर में, उसी के साथ मैंने कहा चलो इसके साथ बना लिया जाए। तो बहरहाल ये भी चना चाट बहुत मज़े की बनी। तो बस इसमें मैंने गुड़ डाला, नमक डाला, मिर्च डाली और थोड़ी-सी चीनी ऐड की और चटनी बस तैयार हो चुकी थी। थोड़ा-सा गाढ़ा इसका हो चुका था। जब चटनी गाढ़ी हुई तो इसको मैंने बंद कर दिया आग को, और क्योंकि टाइम इतना है नहीं था, फिर मैंने जल्दी-जल्दी से बस बना के इसको फ्रिज में भी लगाना था। तो चनों को मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था, बस इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रख दिया था। तो इसमें मैंने वही चने के अंदर जो प्याज़ और मिर्ची और टमाटर डलते हैं, लेकिन ये वाली चाट में आप लाज़मी पुदीना डालें क्योंकि इसका टेस्ट पुदीने के साथ ही है। तो इसमें मैंने अच्छा खासा पुदीना डाला, बहुत फ्रेश टेस्ट इसका होता है, बहुत मज़े का होता है। और मैं इसमें पापड़ी भी लाज़मी डालती हूँ, वो रोल पट्टी उसको फ्राई करके तो वो पापड़ी बना के डाल देती हूँ। बस वही कह रही हूँ कि इस मरतबा कुछ ख़ास प्रॉपर रमज़ान की ग्रोसरी नहीं की, जो था मंथली वही ग्रोसरी हुई, तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें मेरी रह गई हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता से वो भी करूँगी क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से पड़ा है रमज़ान। तो ये हो चुकी थी, इसमें मैंने इमली का रस डाल दिया था और चटनी इमली को, बाद में इसके ऊपर दही डाला। तो जी बहुत मज़े की, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा क्योंकि वैसे तो ये अमूमन हर घर में बनती है, ऊपर से हरी चटनी डालती, लेकिन आप पुदीना डाल के इसको लाज़मी बनाइएगा। तो बस जी फिर उसको मैंने रखा फ्रिज में। चना चाट को साथ में बनाई आलू की चिप्स। ये तो बनती है हर घर में ही, आलू की चिप्स लाज़मी बनती है। तो बेसन लगा के, मुझे एक वो फिंगर चिप्स बनती है लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है। तो और साथ में मुझे बैंगन की चिप्स और आलू की चिप्स तो मेरी फ़ेवरेट है ना। तो बस यही था कि चिप्स वगैरह फ्राई की और पकोड़े मुझे लगते कभी-कभार, अब अगर मौसम अच्छा हो तो फिर अफ्तारी में दिल करता है, लेकिन वो हैवी हो जाते हैं पकोड़े ज़्यादा। तो ये तो माशाल्लाह पाकिस्तानियों की शान है कि अफ्तारी में चिप्स और पकोड़े और समोसे ना हो। हर मुल्क के अपनी डिफरेंट स्टाइल होता है कि अफ्तारी का। दुबई के लोगों का कुछ और होता है और ईरान, इराक के लोगों का कुछ, मुस्लिम ममालिक डिफरेंट। क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको बहुत लोगों को, मैं ये ऐसी बातें सर्च कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, बहुत डिफरेंट रेसिपी के वो ट्राई करते हैं लोग। तो बस ये आलू की चिप्स तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने बैंगन की चिप्स बनाई और साथ में मैंने ड्रिंक कोई भी नहीं, बस जिस दिन मेरा बेटे का पहला रोज़ा था, पहले रमज़ान को पहला ही रोज़ा था, तब उसने बोल के वो जामे शीरी शरबत बनवाया। वैसे अदरवाइज़ मुझे लाल शरबत भी नहीं अच्छा लगता कि अफ्तारी में, मुझे बस लस्सी का शौक़ होता है कि लस्सी हो, और माशाल्लाह से लस्सी फिर मैं शौक़ से पी लेती हूँ। और कुछ मौसम अभी है नहीं, जब गर्मी थी, फुल गर्मी के रोज़े आते थे, तब फिर फ़ालसा भी होता था, फ़ालसे का जूस होता था, आड़ू का होता था और आम मिक्स करके। लेकिन अभी तो वो फ्रूट्स आए भी नहीं,
तो इस वजह से अगर वो फ्रूट्स हो आड़ू और आम तो उसका भी फिर बना लेती, लेकिन है कुछ वो फ्रूट्स अभी तो आए भी नहीं, न्यू भी नहीं हुए। तो बस ये मेरी इफ्तारी तैयार हो चुकी थी, बस दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज का मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।